नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। वीडियो री एग्जाम के जो भी अपीयर्ड या नॉन अपीयर्ड कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी जो है संशय का जो है सामना करना पड़ रहा है। और हाल फिलहाल में चकबंदी विभाग की एक वैकेंसी फिर से रद्द हुई। जैसे लेखपाल की जो 2000 के करीब वैकेंसी आई थी, ओबीसी का कोटा ना होने के कारण रद्द हो गई थी। तो लोग उसको कई लोग फ़ोन करके पूछे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी रद्द हो जाएगा। मैं उसी पर थोड़ी सी जो है आप लोगों को बहुत ही सारगर्भित जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। देखिए, जो यूट्यूबिया यूनिवर्सिटी है उस पर जो शिकारी है वो इस बात का जो है लगातार कर रहे हैं आखिर कौन सी होगी वीडियो री एग्जाम की डेट। और उसमें कोई लोग ये बात कर रहे हैं कि जो री एग्जाम की डेट है दिसंबर या फिर नवंबर के आसपास होगी। ये सही कयास है। मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा कि कौन से लोग अपीयर्ड होंगे और कौन से नहीं होंगे। और सबसे ज्यादा लोग दलील ये दे रहे हैं कि जितने लोग फॉर्म भरे थे वो सब के सब लोग अपीयर होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। जब जो है मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। अभी एक फिलहाल में एक वैकेंसी 15-16 साल बीत गया था चकबंदी विभाग की, उसको रद्द कर दिया गया। उसके विषय में डिटेल जानकारी आपको बहुत ही कम समय में देने वाला हूं। देखिए, री एग्जाम की डेट क्या होगी, सबसे पहले क्रमवार में इसी की बात कर लेता हूं। देखिए, री एग्जाम की डेट से आपको क्या मतलब है। अगर आपको परीक्षा देना है, आपने अपीयर हुआ था और अपीयर होने के बाद में आप किन्हीं कारणवश, भ्रष्टाचार के वश या फिर कुछ कम अंक आपके रह गए थे इसके कारण, या फिर आपका सिलेक्शन हुआ था और आप जो है उसमें फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं देखना है। इधर से ये झांके, उधर से वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, ना ये झांके ना वो झांके। आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति से एग्जाम डेट के विषय में जानने की आवश्यकता ही मत रखिए। निश्चित है कि री एग्जाम ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और री एग्जाम जल्द से जल्द होगा, ये आयोग की प्राथमिकता में है। अब ये कहीं से भी किसी भी प्रकार से इस पर कोई संशय नहीं है। मैंने सबसे पहले जब गन्ने की खेत में जो है इसका ओएमआर भरते हुए एक वीडियो आया था, उसका देखा था, तभी मैंने कह दिया था लोगों से कि कोई भी व्यक्ति नहीं कहा था। कुछ लोग उस पर माकरी भी बनाए थे, मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें लोगों ने जो है काफी उस पर ट्रोल किया था और उस पर काफी अच्छा खासा व्यू भी गया था। तो देखिए, वहां पर क्या हुआ कि जो स्थिति होती है मैंने कभी देखा नहीं था, इसीलिए मैंने वहां पर कह दिया था कि बेल मड़े चढ़िया तबे जाना। मुझे नहीं लगता यह वैकेंसी क्लियर हो पाएगी। 20 जून 2020 को जो है एसआईटी का जो है गठन हुआ, जल्द से जल्द आनंद फानन में इतनी जल्दी रिपोर्ट भी आ गई। आपने ये देखा, डेढ़ साल में जो है सारी चीजें सबमिट भी कर दी। कोर्ट ने उसको जो है एडमिट भी किया और एडमिट करने के बाद 70% धांधली पाई और धांधली पाने के बाद उसको रद्द कर दिया। और अब जो है ये सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम होगा और पेट के बाद में ये प्राथमिकता में है। यानी जो 37 लाख कैंडिडेट हैं, सबसे पहले इनका जो है एग्जाम होगा 37 लाख के आसपास जो है। उसके बाद में क्योंकि ये 4 चरण में होने हैं और ये भी 4 चरण में होने हैं। ठीक है, ये 4 चरण में इसलिए होने हैं क्योंकि इसको बड़े बड़े सारे जिलों में सेंटर बना दिए जाएंगे। इसका वेरिफिकेशन भी हो रहा है। और जो वीडियो का एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम ये मान के चलिए कि ये भी 4 चरण में होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये भी 4 चरण में होने वाला है, लेकिन जो है ये बड़े बड़े शहरों में ही होगा। जैसे इलाहाबाद हुआ, आगरा हुआ, मेरठ हुआ, बरेली हुआ और ये लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, ये सारी ऐसे जो है मतलब आगरा हुआ, अयोध्या हुआ, ऐसे ऐसे जिलों में ही जो है ये परीक्षा होनी है। तो ये इसी कारण से जो है ये भी 4 पालियों में ही होगी और हुआ भी था। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है 4 पाली में होगा या 2 पाली में होगा। 2 पाली में भी हो सकता है एग्जाम, अगर आयोग ये निर्णय ले ले कि जो व्यक्ति अपीयर्ड हुआ था मैं उसी को एग्जाम में बैठाऊंगा। ये कोई रूल का कोई जो है मतलब कोई नियम नहीं है कि भ्रष्टाचार के आधार पर अगर कोई वैकेंसी रद्द हुई है तो उसमें जो है सभी के सभी कैंडिडेटों को ही बैठाया जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है। एसएससी हमेशा अपीयर्ड कैंडिडेट को ही बैठाती है और वो सेंट्रल रूल है कैट का, सेंट्रल एपीलेट ट्रिब्यूनल का जो है रिपोर्ट है, यानी वो ये आपके सुप्रीम कोर्ट का ही एक अंग है। तो उसका जो है ऑर्डर है तो निश्चित है कि वो एडमिसिबल है, हर जगह एडमिसिबल है। चाहे
तो वो 9 लाख लोगों को ही बैठाए जितना कि अपीयर हुए थे, चाहे तो वो 14 लाख लोगों को बैठाए, यानी 5 लाख लोगों को वो काट सकता है। और जब 9 लाख लोगों को बैठाएगा यूपी ट्रिपल एससी, तो 4 पाली में ना होकर के परीक्षा मात्र 2 पालियों में संपन्न हो जाएगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये कह रहे हैं कि पूरे लोगों को बैठाया जाएगा, मैं इस बात से इत्तेफाक थोड़ा सा कम रखता हूं कि सभी को बैठाएगा, या जो है देखिए बुरी लग सकती है लेकिन सच्चाई यही है। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी कितना काम करने का शौकीन है। उसको जब पता हो गया है कि हमको इस बहाने से काटा जा सकता है इन लोगों को कि आप अपीयर ही नहीं हुए थे, तो क्यों आपको बैठाएगा। निश्चित है कि वो काट भी सकता है, लेकिन ऐसा यूपी में होते नहीं आया है। अब यूपी ट्रिपल एससी देखिए क्या करता है क्या नहीं करता है, यूपी ट्रिपल एससी आपको स्वयं बता देगा वक्त रहते। लेकिन फिर भी मुझे जहां तक लगता है कि सभी लोगों को मौका मिलेगा, ये अपना मानना है, सभी लोगों को मौका देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, क्या रद्द तो नहीं हो जाएगी चकबंदी लेखपाल की तरह। चकबंदी लेखपाल में ओबीसी का प्रॉब्लम था, ठीक है, किसका था, ओबीसी का प्रॉब्लम था। लेकिन अभी जो चकबंदी विभाग में ही एक वैकेंसी रद्द हुई है, वो वैकेंसी इसलिए रद्द हुई है क्योंकि वो 4th ग्रुप का जो है, पहली चीज तो एग्जाम था, ठीक है, यानी कि ग्रुप डी लेवल का एग्जाम था। अब ग्रुप डी में लगभग पद खत्म भी किए जा रहे हैं, यानी कि हायर किए हुए लोगों से, हायर जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उनके थ्रू प्राइवेट लोगों को ही संविदा पर रख करके काम कराया जा रहा है। एक तो कारण वो भी बनता है, दूसरा कारण ये है कि 16 साल से ऊपर बीत गए थे और इसका कुछ अता पता अभी तक नहीं था। तो इससे जो है राजस्व परिषद ने ये निर्णय लिया कि इसको जो है हम चकबंदी को निर्देश दिया कि भाई देखो इसको आप रद्द कर सकते हैं। तो चकबंदी विभाग ने इसको रद्द करके ये जो है बता दिया कि अब आगे वैकेंसी अगर परमानेंट होंगी तो आएंगी। तो ये भी मोस्ट ऑफ द चांस है कि आगे वैकेंसी भी आए, लेकिन ज्यादातर लोगों को संविदा पर रखा जा रहा है तो इसकी कोई आस नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और निश्चित है कि आपका जल्द से जल्द जो है एग्जाम भी है और आप उसकी तैयारी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करेंगे। अगर आप वीडियो पूरा सुने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।